हेलो मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों। तो ये हैं काशीज़ की मेहंदी डिज़ाइन जो लोग भी सीखना चाहते हैं उनके लिए फिर मैं अलग अलग से फ्लावर्स बना के वो सिखा दूँगी। ये वीडियो जो है ये मैंने मुझसे गलती से वाइड एंगल से बन गई। अगर ये वाइड एंगल से ना बनी होती तो फिर ये ज़्यादा क्लियर होती, पर ये मैंने वाइड एंगल से बनाई है जिसकी वजह से ये थोड़ी ब्लर सी दिखाई दे रही होगी आप सबको। थोड़ी सी ब्लर है क्योंकि अब मैंने इसे जूम कर दिया है, तो ये इसी वजह से ब्लर है क्योंकि वाइड एंगल से बनाई गई है। तो अगर आप लोगों को काशीज़ की मेहंदी आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक लीफ करके एक एक फ्लावर करके मैं अलग अलग सी वीडियो बना सकती हूँ। वो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता से बनाऊँगी। फ़िलहाल ये काशीज़ की फ़र्स्ट मेहंदी है, मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें। तो काशीज़ की मेहंदी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही मतलब जिन लोगों को मेहंदी लगाना नहीं आती काशीज़ की मेहंदी उन लोगों के लिए है, क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा लगती है कि डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, पर ये वैसी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा आसान सी मेहंदी है ये, बहुत ही इजी सा डिज़ाइन होता है ये। बस सिर्फ फ्लावर्स होते हैं जिसमें आपने शेड करना होता है, आउटलाइंस को आपने डार्क करना होता है, बॉर्डर्स को आपने डार्क करना होता है, बीच में थोड़ा सा शेडिंग करनी होती है और इर्द गिर्द आपने छोटे छोटे से फूल बनाने होते हैं। बस यही जो है सारा करके यही पैटर्न है काशीज़ की मेहंदी का, और उसमें कोई पैटर्न है ही नहीं जो कोई ना बना सके। तो ये है, आप सब देखें, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको समझ आए। मुझे लगा कि मैं ये वाइड एंगल से मुझे लगा कि मैं वीडियो सही से बना रही हूँ तो ये यूट्यूब के कैनवस में ही बनेगी, मतलब 16.3 के कैनवस में बन जाएगी। फिर ये गलती से शायद मुझसे वाइड एंगल क्लिक हो गया और ये वाइड एंगल में बन गई है। तो आई थिंक ये ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर ये वाइड एंगल ना होती तो फिर ये बहुत क्लियर होती। तो बस आप सब देखें और इंशाल्लाह मैं इस अगली वीडियोस जो हैं फिर वो भी काशीज़ की मेहंदी पर बनाऊंगी, लेकिन वो ख्याल रखूँगी कि वो वाइड एंगल में ना बने, तो वो ज़्यादा क्लियर भी होंगी, जूम नहीं होंगी वो, बल्कि ख़ुद से ही वो क्लियर होंगी। और छोटे छोटे से डिज़ाइंस होंगे, इजी से होंगे, और छोटी छोटी वीडियोस होंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है मेरी और वीडियोस के निस्बत से। तो आप देखिए मैंने 3 फ्लावर्स बनाए हैं, जस्ट 3 फ्लावर्स जो कि सिंपल से फ्लावर्स हैं, और अब मैं उसमें शेडिंग कर रही हूँ। और आप लोग देखिएगा कि इन शेडिंग के बाद मैं इनका क्या करती हूँ। मैं इनके आउटलाइंस जो हैं, मीन्स के इनके बॉर्डर्स जो हैं उनको मैं डार्क कर दूँगी। देखिए आप, हाँ, तो अब मैंने इनके बॉर्डर्स को डार्क कर दिया है, बॉर्डर्स इनके डार्क हो गए हैं और बीच में शेड हो गए हैं। तो ये काशीज़ की मेहंदी बन गई। काशीज़ की मेहंदी में और कुछ नहीं होता, बस शेडिंग होती है और थोड़ी सी कहीं पे डार्कनेस होती है तो कभी पे लाइटनेस होती है। बस यही उनका मेन पैटर्न है, सिग्नेचर मेहंदी उनकी यही है, और उनमें कुछ नहीं है। मुश्किल नहीं है, दिखने में वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, बट मुश्किल नहीं है। एक आपके पास कौन अच्छा होना चाहिए जिसकी निब जो है बहुत ही पतली हो। निब ज़्यादा पतली होगी तो उसकी वजह से आपके जो इर्द गिर्द के जो फ्लावर्स के इर्द गिर्द जो आपने डिज़ाइन को कवर अप करना है, तो उसके लिए आपको पतली निब वाली कोन चाहिए जिससे आप पतले पतले फ्लावर्स बना सकें। बीच में तो आप बड़े बड़े फ्लावर्स बना के उनको शेड कर लें, या बड़े बड़े पत्ते बना लें, या वो छोटे से बादाम बना लें, कुछ भी आप बीच में बना लें। तो रेक्टेंगल्स बना लें, ट्रायंगल्स बना लें, बस उनको आपने डार्क करना है साइड से, बीच में आपने शेडिंग करनी है। लेकिन उनको कवर अप करने के लिए आपको पतले पतले से फूल बनाने होते हैं साइड्स पे, जिसके लिए आपको पतला कोन ही चाहिए। तो बस यही है। आप देखें, आप लोग अब लग रहा होगा कि ये उसी की तरह है। अब मैं इनके साइड पे छोटे छोटे फूल बनाऊंगी। वो ऐसे फूल बनाने होते हैं जिनके आपको समझ भी नहीं आती कि ये फूल हैं, बस फूलों की तरह लाइन ही लगानी है। आप देखिए ये ऐसे लग रहा है कि छोटे छोटे फूल हैं। ये इतने बारीक आपने बनाने हैं कि वो लगे ही ना कि ये फूल हैं ऐसे। बस ये काशीज़ की मेहंदी का मेन थीम है। मैंने जो बनाए हैं ये भी इतने पतले नहीं हैं, पर अगर ये इससे भी ज़्यादा पतले हों तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन फिर उसके बाद एक ये है कि वो जो बीच में हमने फ्लावर्स को या जिसको हमने डार्क किया होता है वो फिर रह जाता है, और जो साइड्स पे जो हमने कवर अप करने के लिए लाइट से फ्लावर्स या कुछ भी बनाया होता है ना, तो वो चला जाता है।
तो बस फिर हाथों में वो बड़ी बड़ी चीज़ें ही नज़र आती है, और जो कवर अप करने के लिए जो हमने छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह बनाए होते हैं वो नज़र नहीं आते फिर। बस तो अगर थोड़े से अगर आप डार्क बना लें साइड्स पे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे मैंने किए हैं। मैंने बीच के फ्लावर्स को डार्क किया है, पर साइड्स में जो है वो मैंने ज़्यादा पतले नहीं किए, उनको भी मैंने थोड़ा डार्क रखा है, क्योंकि हाथ धोने से वो साइड्स वाले जो हैं वो जल्दी चले जाते हैं और बीच में जो है वो रह जाते हैं, तो इस वजह से। और आप लोग को जिस तरीके के भी डिज़ाइंस चाहिए, चाहे वो अफ्रीकन हो, सूडानीज़ हो, या किसी नाम का टैटू बनवाना हो, या कोई ओकेजनल मेहंदी हो, तो आप मुझसे, कोई फेस्टिवल हो, कोई मतलब जैसे अब मदर्स डे आने वाला है, उनकी वीडियोस मैं अभी अपलोड करूँगी। रमज़ान आने वाला है, फिर ईद आने वाली है, जो भी आप लोग को, या किसी की शादी है, ब्राइडल मेहंदी चाहिए, फिंगर्स चाहिए, फिंगर टिप्स चाहिए, तो जिस तरीके का भी डिज़ाइन आपको चाहिए वो मेरे चैनल पे मौजूद भी है। और इसके अलावा अगर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो अब ये देखें, फ्लावर्स के बाद मैंने एक बड़ा सा बादाम सा बना लिया है, उसको भी मैंने डार्क किया। अब इसके बीच में अगर मैं शेडिंग कर दूँ तो डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें, ये फूल के साइड में कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। तो काशीज़ की मेहंदी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मुझे लगता है कि मुझे इनके लीव्स पे, इनके फ्लावर्स पे एक अलग सी वीडियो बनानी चाहिए, मतलब एक वीडियो में एक फ्लावर हो, एक वीडियो में एक लीफ हो, तो उसकी ज़्यादा समझ आएगी फिर। मेरा पर्सनल ये ख्याल है। तो बातें तो होती रहेंगी, अब चलें आप ये वीडियो देखें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरी सारी वीडियोस को देखा करें। मेरे चैनल पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों, तो आप सब ये देखिए। और अगर मतलब व्यूज़ को इंक्रीज़ करने का कोई तरीका हो तो मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट्स में। और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करने का या व्यूज़ इंक्रीज़ करने का कुछ भी कोई तरीका हो तो मुझे प्लीज़ बताएं। मैंने सारे तरीके मैं आज़मा चुकी हूँ, पर आपके पास अगर फिर भी कोई ऐसा तरीका हो जिससे मुझे फ़ायदा मिल सके तो प्लीज़ वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो चलें, बाय बाय।